आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। क्या पता बिहार बोर्ड आपको इसी से ही सभी प्रश्न ना पूछ दे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा। और आपको मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ इसका निर्देश क्या है कि 100 पर आपको 70 यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी में, तो उसमें से आपको यानी 35 यानी ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन का आपको हमारे शीट में यानी चिन्हित करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन, या आपका क्या हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, या प्रादेशिक विश्लेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या करा? नवनिश्चयवाद संकल्प का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, अल्फ्रेड हेंटनर, अल्बर्ट डेमोजिया, या ग्रिफिथ टेलर, या फ्रेडरिक रेटजल। राइट आंसर बताना 2 नंबर सवाल का। बिल्कुल 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहलाता है क्वेश्चन यहाँ कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्थायित्व, या अनुकूल जलवायु। तो राइट आंसर इसका बताना है। 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, शांति एवं अस्थायित्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? संयुक्त अरब अमीरात का, फ्रांस का, जापान का, लेटविया का। राइट आंसर बताइए, जल्दी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? चलिए, तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं लेटविया का। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। निम्नलिखित में विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्मित किया था? रेडजल किया था, अमर्त्य सेन ने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक किया था, या अरुण भाम पोस। राइट आंसर बताना निम्नलिखित में किस विद्वान ने विकास का सूचकांक यानी निर्मित किया था? तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रोपण फसल है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक रोपण फसल है? गेहूं तो रोपण फसल है ही नहीं। कोको है, क्या मक्का है, या राई है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? तो 6 नंबर का राइट आंसर आपको मालूम ही होगा, क्या होगा? यानी कोको। ये रोपा जाता है। ठीक है, गेहूं रोपा नहीं जाता है, मक्का भी रोपा नहीं जाता है, राई भी रोपा नहीं जाता है, इसका बीज होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? अमेजन बेसिन है, या पनपाश क्षेत्र, या पेरिफेरी क्षेत्र, या स्टेपी क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अमेजन बेसिन है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? चीनी, नमक, कॉफी, चाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का वेरी गुड। 8 का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नमक। निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है इसमें से? तो ये भी कृषि से मतलब कृषि क्षेत्र में आता है, कॉफी भी आता है, चाय भी आता है, लेकिन नमक नहीं आता है। ठीक है, ये उद्योग में आता है। निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, या पंचम क्रियाकलाप। निम्नलिखित में क्रियाकलापों में उच्चतम स्तरीय का यानी कौन सा है? तो 9 का आपका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। 9 का क्या होगा? यानी प्राथमिक क्रियाकलाप होगा। ठीक है, देखिए उच्च स्तरीय अन्वेषण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे हम लोग देख लेते हैं इसके क्या कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, वृत्त रैंक मार्क संबंधित है? वृत्त रैंक मार्क संबंधित है भूमध्य सागरीय हिंद महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, या उत्तर प्रशांत महासागर से। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, जल्दी बताइएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कितने बच्चे जुड़े हैं आप लोग? सभी बच्चे आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है किसको? पेट्रोल से, दूध से, जल से, तरल पेट्रोलियम, एलपीजी से, गैस से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर सवाल का बिल्कुल तरल पेट्रोलियम गैस से। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वेज नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। जल्दी बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताता है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताएंगे। निम्नलिखित में क्या में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो आपको मालूम ही होगा प्राथमिक होगा, क्योंकि ग्रामीण आदिवासी लोग जो प्राथमिक क्रिया करा करते हैं, ये जो कृषि क्षेत्र भी अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ये तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं आपको तृतीय भी दिखा हो रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर को किनारे पाई जाती है? वृत्ताकार, रेखीय, वर्गाकार, चौकी पट्टी। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? ये आपको मालूम होना चाहिए। 14 नंबर सवाल का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए
बिल्कुल चौकपट्टी, यानी चौकपट्टी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? क्वेनबाड़ा है, लुसाका है, आदिस अबा है या नोराबी है? राइट आंसर बताइए, फटाफट बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। इथोपिया का राजधानी कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका, फ्रैंकफर्ट? जल्दी बताइएगा। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल जेरूसलम, आपका जेरूसलम यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक यानी संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है? प्राथमिक के, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ के कारण? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किस क्रियाकलाप के कारण में? द्वितीय क्रियाकलाप की वजह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं। द्वितीय कार्यकलाप से संबंधित है कौन सा? यानी द्वितीय कार्यकलाप से यानी जो आपका संबंधित है, तो आपको पता ही होगा इसका कि किससे, यानी विनिर्माण उद्योग से होता है। जैसे कि विनिर्माण उद्योग से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका तीसरा क्या कहलाता है कि कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि यानी सेवा सेक्टर के अंतर्गत वही क्रियाकलाप आते हैं, यानी तीसरा क्रियाकलाप जो है वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइएगा। तो आपका कहाँ सेवा किसमें है? यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंदर के आते जाएंगे। चलिए फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वर्ण कालर यानी व्यवसाय संबंधित है, किससे संबंधित है? द्वितीय क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, या चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चार का? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पंचम क्रियाकलाप से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था? भाप के जो इंजन का जो आविष्कार किया गया है तो ये कब किया गया? 5 का राइट आंसर आपको मालूम है। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यानी सी हो जाएंगे, यानी 18वीं शताब्दी में। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे, और जो नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ था? 1725, 1750 में, 1825 में या 1850 में? तो राइट आंसर बताना आपको। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 1825 में। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है? जैसे कि आपको पता होगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यूरोप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें, कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है इसमें, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषित नहीं माना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक आयन? चलिए राइट आंसर क्या बताना है आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, 1947 में, 1952 में या 1960 में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग का 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रैंड ट्रैंक सड़क पर स्थित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो ग्रैंड ट्रैंक सड़क पर स्थित नहीं है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा जो रोड को बनाया गया है, ठीक है। तो आपको मालूम ही होगा। चलिए जल्दी बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर बताना आपको। तो क्या हो जाएंगे इसका? पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका? 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हाँ तो इलाहाबाद दिया हुआ है, कोलकाता दिया हुआ है, दिल्ली दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? हाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, नहीं लखनऊ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग फिर, कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, यानी किन किन को जोड़ता है, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेल मंडल का जो मुख्यालय है तो वो कहाँ है? 13 नंबर का राइट आंसर आपको मालूम है, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। नगर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो जैसे कि पता ही होगा, नगर योजना पहला ऑप्शन में क्या है? जल दिया हुआ है, दूसरा में सड़क दिया हुआ है, तीसरा में वायु दिया हुआ है, और चौथा में आपका यानी पाइपलाइन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर बताना है, 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सड़क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। ITDP है क्या है ये? इसका आपको संक्षिप्त यानी बताना क्या होगा ये। 15 का राइट आंसर आपको बताना है, 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आगे स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। इनमें से कौन सा औद्योगिक जिला है? यानी इनमें से कौन सा यानी औद्योगिक जिला है? ठीक है, औद्योगिक जिला जल्दी बताइएगा। पूर्णिया, भोपाल, कानपुर, उपयुक्त सभी। 16 नंबर का राइट आंसर बताना है, कितने बच्चे सही कर पाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी औद्योगिक, यानी जहाँ यानी मतलब कल कारखाने सब जगह दिखे। तो ये तो पूर्णिया में नहीं है, भोपाल में भी नहीं है, तो कानपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, यानी
कानपुर। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? जल्दी बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का बताना आपको। वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है? तो राइट आंसर बताना 18 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड। तो चलिए 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विशाखापत्तनम। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। रावभाटा परमाणु ऊर्जा का केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? यानी रावभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना, कोटा, मणिपाल या पिलानी? जल्दी राइट आंसर बताना आप लोगों को। वेरी गुड। सभी बच्चे का आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यानी 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, कोटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार है? यानी कितने प्रतिशत यानी बिटुमिन्स का यानी प्रकार है? तो आपको मालूम ही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा? बिटुमिन्स कितना प्रकार का पाया जाता है? 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 80%। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? गंगा, यमुना, कौन, व्यास? राइट आंसर बताना है। इसका क्या होगा? 21 नंबर का राइट आंसर बताना आपको। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी व्यास। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग फिर। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? भारत में जो हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था तो कब हुआ था? यानी 1967 से 1968। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। रबी की फसल पैदा होती है कब से? शीत ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु, या सभी ऋतु में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी शीत ऋतु में होते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रांची किस राज्य की राजधानी है? रांची आपको मालूम ही होगा। रांची किस राज्य की राजधानी है? झारखंड की। ऑप्शन नंबर डी। जितने ही पड़ोसी देश है उसका राज्य राजधानी आपको याद कर लेना है। ठीक है, पड़ोसी राज्य सॉरी। निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? अर्ध यानी विरल है, अर्धविरल है, सघन है, या अर्ध सघन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सघन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? जमशेदपुर भी नहीं है, मथुरा भी नहीं है, मैसूर भी नहीं है, पटना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मानव विकास के स्तंभ या घटक है? समता, सतत पोषणीयता, या उत्पादकता, या उपयुक्त सभी? राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वेरी गुड। तो आपका यानी 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? तो मानव विकास की जो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? यानी भारत के निम्नलिखित के राज्य में एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। तो इसमें से सबसे साक्षरता जो है न्यूनतम, जो आपको मालूम होगा कि मेरा बिहार जो बहुत पिछड़ा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साक्षरता दर पर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको मालूम होना चाहिए। 30 नंबर का कितना साक्षरता प्रतिशत है? तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 74.4%, यानी 0.4। ठीक है, 0.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो पता ही होगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? 31 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी बिहार। 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में पुनः जनगणना पहली बार कब की गई थी? तो आपको मैं पहले ही एक बार बताया था, जनगणना जो स्टार्ट जो किया गया था ये कब से किया गया है, यानी मालूम ही होगा आप लोगों को। तो इसका यानी पूर्ण जनसंख्या मतलब 1881 से स्टार्ट किया गया, और जबकि 1872 से उसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण जनसंख्या ये जो हुआ था, जनगणना जो हुआ था 1881 से हुआ था। रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? राइट आंसर बताना है 33 का। वेरी गुड, सभी आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी टूडा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, गुच्छित व्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, यानी सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर? तो जैसे कि पता होगा 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जेरूसलम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में महाद्वीपों में किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? राइट आंसर बताना है 36 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, चलिए 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यूरोप में। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादक का स्वामित्व
व्यक्तिगत होता है। राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पूंजीवादी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का, बृहत यानी बृहत टैंक मार्ग होकर जाता है, क्या जाता है, जल्दी बताइएगा क्या होगा। यानी भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, या उत्तर अटलांटिक महासागर होकर, या दक्षिण अटलांटिक महासागर होकर, या उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्रियाकलाप कौन सा है, देखना चाहेंगे कितने बच्चे इसमें से आप लोग सही आंसर दे पाते हैं। जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट में बताएंगे हमें। 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी शिक्षण। ठीक है, ये बहुत तीर्थ क्रिया का सबसे बड़ा क्रियाकलाप माना जाता है। चलिए, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि यानी चॉकलेट में जो किया जाता है, कहवा का यूज नहीं किया जाता, गन्ना का भी नहीं, चुकंदर का नहीं, कोको का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 100% मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से रट लीजिए। अगर आपको एग्जाम में अगर 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सही करना है, तो अगर यानी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव अगर आपको सही करना है, तो आप अच्छे से इस सारे को रट लेंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग वीडियो को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, 40 का क्या हो जाएगा, नहीं बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो देखते हैं कि जाएंगे कितने बच्चे इसमें से रोपण फसल का जवाब दे पाते हैं। तो रोपण फसल इसमें से यानी कौन सा नहीं है, यानी गेहूं जो है, यानी बीज इसका बोया जाता है, इसमें रोपण फसल ये नहीं है। ये भी कॉफी भी इसका भी मतलब क्या रोपा जाता है, इसको गन्ना को भी रोपा जाता है, रबर को भी गन्ना जाता है, लेकिन गेहूं को रोपा नहीं जाता है, इसको गेहूं को यानी छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोया जाता है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं पाई जाती है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं पाई जाती है, राइट आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे का राइट आंसर आएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसका भी गन्ना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। रबर का सबसे बड़ा नियंत्रक देश कौन सा है, रबर का, वेरी गुड। 43 का आपका राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मलेशिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, एकल कृषि के बारे में बताना कौन सी नहीं है, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, या वाणिज्य अनाज कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मिश्रित कृषि हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सब कोई जानता है कि चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है तो कौन है, यानी अपना भारत है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, स्थलाकृत है, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु है, कौन सा होगा, राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी स्थलाकृत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो जैसे कि पता होगा कि इसमें से यानी किसका जनसंख्या सबसे अधिक है, तो 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं ए हो जाएंगे। पहले आपको हम बता देंगे, क्योंकि सबसे अधिक तो चीन का है, तो चीन का ऑप्शन में तो है नहीं। उसके बाद भारत का है, भारत का तो है नहीं। उसके बाद अमेरिका का है, तीसरा नंबर में कौन है, अमेरिका है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका जो है अमेरिका दिया हुआ है तीसरा नंबर पर, और कोई उससे देश है नहीं। इंडिया रहता तो इंडिया का देते, लेकिन इंडिया का तो है नहीं, इसीलिए क्या होगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है, ये तीसरा पोजीशन पे है पॉपुलेशन के दृष्टि से। ठीक है, तो सभी बच्चों को यह चीज़ याद रहना चाहिए कि सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है किसका है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी चीन का है, दूसरा में भारत का है, और तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को जल्दी बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 48 का। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, या नोएस्टीन ने, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नोएस्टीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सामाजिक भूगोल का यानी उपक्षेत्र नहीं है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, कितने बच्चे इसमें से आप लोग सही आंसर दे पाते हैं, देखना चाहेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चिकित्सा भूगोल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, 50 का बताइए, फटाफट बताना है आप लोगों को। 50 का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था, यानी जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है 2006 के पाड़ा में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी, राइट आंसर बताना है, क्या होगा 51 का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे 43। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि कितना थी, जल्दी बताएं। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 52 का यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1991 से 2000 तक। ठीक है, 2001। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है, राइट आंसर बताना है 53 नंबर क्वेश्चन का।
वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। 53 का क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, यानी केरल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? राइट आंसर बताइए 54 का। वेरी गुड, 54 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, यानी भारतीय आर्य हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं हम लोग। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी थी? हाँ, विगत वर्षों 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, 55 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 5 गुनी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय जनगणना का विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? तो जल्दी बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी 75%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है अभी? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी जो है प्रेजेंट में तो 8 थे पहले, इससे पहले 9 था, लेकिन अभी 8 हो चुका है। और राज्य की जो संख्या हो गया है तो 28 हो गया है। अब क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले 7 थे, कितने थे, यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यानी कितना थे, तो 7 है। भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो कितनी है अभी 9 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया, यानी 9, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पहले कितना था, 7 था, अभी 9 हो गया, और अभी राज्यों की संख्या 8 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है। चलिए वेरी गुड, तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, चंडीगढ़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? राइट आंसर बताएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितने बच्चे सही कर पाते हैं? तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, जिसका राइट आंसर हो जाएंगे, जिसका भी गन्ना है। भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सबको जानता है कि भारत में जो गेहूं उत्पादक के राज्य के लिए तो कौन है, यानी उत्तर प्रदेश है, और चावल के लिए पश्चिम बंगाल है। तो 60 का आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारत में विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा? जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, आपको बताना है, जल्दी बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी कपास का। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग फिर देखते हैं। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित में सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई में, घरेलू में, या जल्दी बताएं उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है, जल्दी बताना है। हाँ, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सिंचाई में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुण्य प्रतियोगिता पाया जाता है? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड, हाँ, पुण्य प्रतियोग्य यानी भौम जल संसाधन है। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो 63 का राइट आंसर बताना है। 63 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गंगा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? मैग्नीज, अभ्रक, लोहा, कोयला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी मैग्नीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? असम में है, या गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में? तो सबको जानता है 65 का आपका राइट आंसर, यानी कहाँ है? गुजरात में है, अंकलेश्वर क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोडा नाभिक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, मतलब अवस्थित में है? जल्दी बताइए, फटाफट बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 66 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नहीं जल्दी बताएंगे। 66 का ऑप्शन नंबर ए होना, नहीं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? और निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें नरोडा नाभिक ऊर्जा केंद्रित अवस्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, जल्दी बताना। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का एक प्रकार है? तो राइट आंसर बताना है आपको। तो 67 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या बोला? निम्नलिखित में कौन एक, हाँ चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? जल्दी बताइए, तेल शोधन कारखाना बताना है। 68 नंबर क्वेश्चन का। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का? हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बरौनी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिगबोई कहाँ है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 69 का? हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, असम में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर आगे, जो आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन लोहे इस्पात उद्योग केंद्र है? तो सबको जानता है कि लोहे इस्पात जो केंद्र है तो कौन सा है? राइट